हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 3 मिसाइल के टेस्ट जो हैं इंडिया द्वारा कंडक्ट किए गए हैं और ये सारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। तो ये 2 टाइप के टेस्ट हैं और यहाँ पर 3 टाइप की मिसाइल्स इस्तेमाल करी गई हैं। जो पहला टाइप है ये BMD सिस्टम का है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। वहीं पर दूसरा टाइप जो है ये एंटी शिप मिसाइल का है। तो अगर आप BMD सिस्टम की बात करेंगे, इसमें स्पेशल ये है कि पहली बार जो सेकेंड फेज़ है BMD सिस्टम का, उसकी सेकेंड मिसाइल जो कि AD2 है, इसको टेस्ट किया गया है। तो AD1 और AD2 दोनों मिसाइल को फायर किया गया है और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी प्रूव करी गई है ये ICBM इंटरसेप्शन की है, यानी कि ICBM मिसाइल्स को यहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये फेज़ 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, साथ में मोबाइल भी है, जिसकी वजह से आप इन्हें डिफरेंट लोकेशंस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फेज़ 1 में आपकी 2 मिसाइल थी, पृथ्वी और एड यानी कि एडवांस एयर डिफेंस। वहीं पर फेज़ 2 में है आपकी AD1 और AD2। AD1 मिसाइल जो है ये पर्टिकुलरली बनाई गई है एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए। बेसिकली एंडो एटमॉस्फेरिक में ये लोअर लेयर में इंटरसेप्शन परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में। तो अगर मिसाइल 1500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली है तो इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अगर 5000 किलोमीटर तक की रेंज की है तब भी इनका इंटरसेप्शन किया जा सकता है। तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है। वहीं पर AD2 जो है इसको बनाया गया है 5000 किलोमीटर के ऊपर की रेंज वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये इंटरमीडिएट से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगी। तो यहाँ पर इन मिसाइल सिस्टम्स के फाइनल ट्रायल्स बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया उन एलीट कंट्रीज़ के ग्रुप में आ गया है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो अब इसके आगे क्या? इसके आगे हाइपरसोनिक थ्रेट्स हैं और इनको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो फेज़ 3 होने वाला है हमारे BMD डिफेंस सिस्टम का, इसके अंतर्गत हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स को बनाया जा रहा है। ADH और ADAM प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं नई जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं, इवन क्रूज मिसाइल्स बन रही हैं, ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाती हैं। इवन ग्लाइड व्हीकल्स है जो कि इस स्पीड में ग्लाइड ही करते हैं, तो आपको उनको इंटरसेप्ट करना है और वो नेक्स्ट थ्रेट है जिनके अगेंस्ट में हम पहले से काम कर रहे हैं। बाकी AD2 की न्यूज़ इसलिए ज़्यादा क्रूशल हो जाती है क्योंकि इसके टेस्ट की जो रिपोर्ट है ये पहली बार बाहर आ रही है और यहाँ पर PDV के मुकाबले जो काइनेटिक किल व्हीकल है उसको कंपैरेटिवली छोटा बनाया गया है, जो कि इन सिस्टम्स को ज़्यादा मोबाइल बना रहा है, जो कि शोकेस करता है कि हमने एक बड़ा टेक्निकल हर्डल यहाँ पर क्रॉस किया है इन सिस्टम्स को मोबाइल बनाने के लिए। अब बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी इस मिसाइल को पहली बार टेस्ट किया गया है। तो जो एंटी शिप मिसाइल यहाँ पर टेस्ट करी गई है ये मीडियम रेंज की NASM-MR है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि NASM-SR के मल्टीपल टेस्ट जो हैं ये पहले ही कंडक्ट किए जा चुके हैं, हेलीकॉप्टर से इनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो NASM-MR है यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, इसको ट्रक माउंटेड सिस्टम से लॉन्च किया गया है, जो कि शोकेस करता है कि ये लैंड बेस्ड व्हीकल से लॉन्च हो सकती है। इवन ये शिप से भी लॉन्च हो पाएगी, ये भी यहाँ पर शोकेस होता है। तो जो छोटी कॉर्वेट्स हैं, मिसाइल अटैक बोट्स हैं, आप इनको उनसे लॉन्च कर सकते हैं। तो NASM-MR के केस में जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है ये अराउंड 300 से 350 किलोमीटर्स की मिलती है। और जो नोटैम रिलीज़ किया गया था ये भी इतने ही रेंज का रिलीज़ किया गया था, जो कि शोकेस करता है कि लाइकली यहाँ पर जो टेस्ट है ये फुल रेंज में कंडक्ट किया गया है। तो जो शिप लॉन्च वर्जन है उसमें आपको ज़्यादा रेंज इसलिए मिलेगी क्योंकि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि एडिशनल बूस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इस मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करने का काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन दिया गया है जो कि इसको पुश करता है इतनी लॉन्ग रेंजेस में। तो ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, खासकर इसका जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट होने वाला है वो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशल होगा क्योंकि इतनी स्टैंड ऑफ रेंज में हमें एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल्स चाहिए, क्योंकि ऑनबोर्ड जो शिप एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये भी अराउंड 100 किलोमीटर्स तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। तो एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी में बड़ा बूस्ट होगा। तो जो एंटी शिप मिसाइल्स हम इस्तेमाल करते हैं फ़िलहाल के लिए, वहाँ पर भी आपको इतनी रेंज नहीं मिलती है, चाहे आप हार्पून की बात कर लें, चाहे आप रशियन KH-35 की बात कर लें। खाली जो मॉडर्न वर्जन है KH-35 का उसमें 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करी जाती है। तो ये मिसाइल आपके लिए एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्टर का काम करने वाली है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।